हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी मैथमेटिक्स के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सिंगुलर पॉइंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटीज। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड लाइक these definitions and methods are important to find the behavior of the curve or like the complex curve. Okay, सो बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सिंगुलर पॉइंट के बारे में। सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, इससे पहले हमने टेलर सीरीज एंड लॉरेंस सीरीज के जितने भी वीडियोस अपलोड किए वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। सो बात करते हैं सिंगुलर पॉइंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटीज के बारे में। तो सिंगुलर पॉइंट होते क्या है? सो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे उनके बिहेवियर को फाइंड करने के लिए कुछ पॉइंट्स को फाइंड किया जाता है। कुछ पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं, वो पॉइंट्स जो होते हैं सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। वेयर द फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक। कौन से पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है? जहां पे फंक्शन एनालिटिक होने से मना कर देता है, भैया मैं यहाँ एनालिटिक नहीं हूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन वहां पे फेल हो जाता है, फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता उन पॉइंट्स पे। तो उन पॉइंट्स को हम निकाल के देखते हैं कि ऐसे पॉइंट्स पे फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, उन बिहेवियर को, ऐसे पॉइंट्स होते हैं सो सच एक्सेप्शनल पॉइंट, ऐसे जो एक्सेप्शनल पॉइंट होते हैं, अपवाद स्वरूप जो पॉइंट्स होते हैं किसी फंक्शंस के, उन फंक्शंस को, उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर पॉइंट्स कहते हैं, जहां पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं सिंगुलरिटीज के बारे में। तो एक सिंगुलरिटी आती है जिसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। अब आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का क्या मतलब हुआ? आइसोलेट का मतलब हो गया भैया वो किसी से ना मिलता है, ना जुलता है, ना किसी से बात करता है। मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, उसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पे वो डिपेंड नहीं करेगा, और उसके नेबरहुड में कोई और पॉइंट भी नहीं होना चाहिए। ये सिंगुलरिटी क्या कहती है कि अ पॉइंट z इज इक्वल्स टू a of a function fz is said to be isolated singularity of fz if there exists delta is greater than 0। मान लो 0 से बड़ा कोई एक ऐसा छोटा पॉइंट है such that in the neighborhood of z minus a, mod of z minus a, हमने उसमें mod of z minus a उस सिंगुलर, उस डिस्टेंस पे जो है उससे ये डेल्टा थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, देयर इज नो अदर पॉइंट देन a। उसके आसपास, इस सर्कल के आसपास में कोई दूसरा पॉइंट नहीं होना चाहिए। कैसे हम समझते हैं? मान लीजिए हमने यहाँ पे कंसिडर किया इस टाइप से, आपका कोई एक लाइक समझ लेते हैं, मान लो ये इस टाइप से, यहाँ पे z इज इक्वल्स टू a है। ठीक है भाई, अगर हम इस सर्कल को लेंगे तो इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी भैया? अगर मैं सर्कल की रेडियस की बात करता हूं तो वो डेल्टा हो जाएगी, और इसका सेंटर जो होगा वो कहां होगा? z इज इक्वल्स टू a पर होगा। हम यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये इसकी रेडियस है डेल्टा, मतलब यहां पर इसके आसपास में कोई भी नेबरहुड में ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो कि a से डिफाइन होता है इसके नेबरहुड में। तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड कहते हैं। सो दिस इज द आइसोलेटेड। एक और से एग्जाम्पल्स हम इसको समझ सकते हैं। मान लो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं एफ जेड फंक्शन ले लिया हमने कॉट ऑफ पाई बाई ए का। अब कॉट ऑफ पाई बाई जेड ले लो। ठीक है, पाई बाई जेड हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलो, अब जेड हमने क्या लेना है? यहाँ पे 0 ले सकते हैं, प्लस माइनस 1 ले सकते हैं, प्लस माइनस 2 ले सकते हैं, प्लस माइनस 1/2 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन हमने अगर यहां पे z को 0 रखा, समझना, अगर हमने z को 0 रखा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा इसके ऊपर, कॉट इनफाइनाइट चला जाएगा। साइन ले लो, साइन ले लो, साइन पाई अपॉन जेड ले लो। उस कंडीशन में भी साइन इनफाइनाइट जो होता है ना, वो 1 और -1 के बीच में ऑस्किलेट करता है, डिफाइन नहीं होता है इस पॉइंट के ऊपर। तो कहने का मतलब क्या हो गया? अगर मैं यहाँ पे z0 लूंगा तो 0 के नेबरहुड में, इसके आसपास में इधर और इधर जितने भी पॉइंट है, उससे ये क्या होगा? आइसोलेटेड होगा। तो z इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे 0 लेंगे, इज नॉट आइसोलेटेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फंक्शन नॉट आइसोलेटेड हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? यहाँ पे आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे ये क्या होगा? इसका जो नेबरहुड जो होगा ना, z इज इक्वल टू 0 पे, z माइनस 0 लेस देन डेल्टा नहीं बन, मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। तो उस केस में ये क्या होगा? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी नहीं होगी। बट अगर इन पॉइंट्स पे बात करेंगे तो ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो जाएगा, बिकॉज उनके आसपास नेबरहुड पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पे ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये बता, इतना था आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का मतलब है कि भाई आपको यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट लेना जिसके आसपास में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। वो एक आइसोलेट होता है, एक पर्टिकुलर अपने आप में यूनिक होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटीज के बारे में बात करते हैं। पहले टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं, इसके टाइप्स हैं एक्चुअल में। सबसे पहला आता है रिमूवेबल सिंगुलरिटीज, फिर आता है पोल, और फिर आता है इसेंशियल सिंगुलरिटीज। अब देखो हिंदी में भी कुछ हमारे साथी है तो उनके बारे में भी हम बता देते हैं। हिंदी में इसको अपने कहते हैं, अपने विचित्रता, विचित्रता, ठीक है, इनको हिंदी में अपने विचित्रता कहते हैं, यानी कि सिंगुलरिटीज को हिंदी में विचित्रता कहते हैं। और पोल को हम कहते हैं अनंतक। एंड इसेंशियल का मतलब होता है अनिवार्य, तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं अनिवार्य विचित्रता। तो ये हिंदी वालों के लिए हो गया कि भाई इनके नाम हिंदी में क्या होते हैं, ठीक है। तो ये एसेंशियल सिंगुलरिटीज, पोल एंड रिमूवेबल सिंगुलरिटीज हैं। अब हम यहाँ पे इंग्लिश का यूज करेंगे, आप अपने इन नाम को नोट कर लीजिए और उनको यहाँ पे आगे समझते रहिए। तो हम यहाँ पे कुछ कंडीशन के बारे में बात करते हैं। लॉरेंस जो सीरीज होती है उससे रिलेटेड, उसको रिलेट करते हैं हम सिंगुलरिटी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली मैंने आपको कहा था कि ये लॉरेंस सीरीज और उन पे बेस्ड टॉपिक पे रिलेटेड है। तो if we can explain if we can expand function fz in Lorentz series, अगर हम फंक्शन को लॉरेंस सीरीज में एक्सपांड करते हैं तो हमारे पास में दो पार्ट में वो डिवाइड होता है। तो जब भी हम किसी फंक्शन को लॉरेंस सीरीज में या लॉरेंस में एक्सपांड करते हैं तो वो बनता है fz इज इक्वल्स टू समीशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। और ये हो जाता है an, ठीक है, an, और ये होता है z माइनस a पावर n। ये एक्सपांड होता है जब भी हम इसका लाइक पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना लॉरेंस के अंदर। लॉरेंस सीरीज में पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करना है, n इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा bn z माइनस a पावर n हो जाएगा। अब ये जो पार्ट होता है ना सेकंड वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल पार्ट। अब इसी प्रिंसिपल पार्ट के बेसिस पे, प्रिंसिपल पार्ट में कितने टर्म हैं उसी के बेसिस पे हम सिंगुलरिटीज को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। समझना, देखो यहां पे z इज इक्वल्स टू a। अब आप समझना, अगर हम यहां पे z इज इक्वल्स टू a रख देते हैं, z इज इक्वल्स टू a is an isolated singularity। मतलब यहां पे z इज इक्वल्स टू a रखना, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ fz, ये फंक्शन की आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। अगर हम यहाँ पे a रख देंगे तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना, आइसोलेट होगा, इस पे फंक्शन डिफाइन होगा, ऐसा नहीं है फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। z इज इक्वल्स टू a रखने पर भी यहाँ पे फंक्शन डिफाइन होगा। ये यहाँ पे आइसोलेट की तरह काम करता है। ये हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी वेयर z इज इक्वल्स टू a जो है वो इसके आइसोलेट सिंगुलरिटी है। अब देखो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी होती है, इन तीन पॉसिबिलिटी के बेसिस पे ही हम इसको डिफाइन करते हैं कि कौन सी सिंगुलरिटी इसके अंदर है। सबसे पहला आता है देयर इज नो टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट। ये जो प्रिंसिपल पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, उस प्रिंसिपल पार्ट के अंदर कोई भी टर्म हो ही ना, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, रिमूवेबल, रिमूवेबल सिंगुलरिटीज। रिमूवेबल सिंगुलरिटीज का केस बनता है जब यहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी लाइक टर्म ना हो। दूसरा आता है यहाँ पे इफ देयर आर फाइनाइट टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट, तो ये जो कंडीशन बनती है पोल की कंडीशन बनती है, यानी कि पोल सिंगुलरिटी जो है उसका लाइक क्लासिफिकेशन है। और कह रहा है देयर आर इनफाइनाइट टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट, तो उसको हम कहते हैं इसेंशियल, इसेंशियल सिंगुलरिटीज, इसेंशियल सिंगुलरिटीज। तो तीन सिंगुलरिटी होगी और तीनों ही प्रिंसिपल पार्ट के नंबर ऑफ टर्म्स पे बेसिस में। सबसे पहले 0 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, तो उस कंडीशन में रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। फिर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उसके अंदर है प्रिंसिपल पार्ट के अंदर, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ये पोल को डिनोट, पोल सिंगुलरिटी को डिनोट करेगा। और देयर आर इनफाइनाइट टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट, तो उसको हम कहेंगे इसेंशियल प्रॉपर्टी, इसेंशियल सिंगुलरिटीज। अब इसी के बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं, फिर इसको कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में। रिमूवेबल प्रॉपर्टीज का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे 0 कोई भी टर्म ना हो प्रिंसिपल पार्ट के अंदर। अब देखो प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म ना हो, उसका मतलब क्या है, या तो ये bn 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी तो पूरा पार्ट 0 बनेगा ना। तो वही हमने कहा व्हेन प्रिंसिपल पार्ट कंसिस्ट नो टर्म, इट मींस ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ द नेगेटिव पावर, वो जो नेगेटिव पावर है उसका नेगेटिव पावर का जितने भी कोफिशिएंट्स है, एक सेकंड यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया गया, नेगेटिव पावर मतलब, अरे भैया सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ना माइनस ऑफ एन होता, सॉरी, तो ये माइनस ऑफ एन होगा, ठीक है। तो नेगेटिव पावर्स होगा, नेगेटिव पावर्स में क्या होगा, या तो उसका कोफिशिएंट नेगेटिव पावर जो है यानी कि z माइनस a पावर माइनस n जो होता है उसका कोफिशिएंट या तो 0 हो जाए, या फिर ये जो टर्म bn फंक्शन है ये 0 हो जाए, दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी ऐसा होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल्स हम इसको समझ सकते हैं कि fz इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे क्या किया, sin z अपॉन z लिखा है। अब हम यहाँ पे इसकी टेलर सीरीज की बात करते हैं। हेयर अगर मैं यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 0 ले देता हूँ, यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 0 रखने पे ये क्या बन जाएगा, एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो जाएगा। दिस इज द आइसोलेटेड
सिंगुलरिटी हो जाएगा। क्या मतलब आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का आप समझना, देखो ये इस पे फंक्शन ये जेड रखने पे ये अलग इनडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाएगा, 0/0 की फॉर्म बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 1/z को हमने बाहर लिखा, साइन जेड की सीरीज की मैं बात करता हूँ तो z माइनस z³ 3 फैक्टोरियल प्लस z⁻5/5 फैक्टोरियल माइनस z⁻7/7 फैक्टोरियल, ये इस टाइप से आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे रिमूवेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास में सीरीज है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एफ जेड को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस z² 3 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा z⁻4/5 फैक्टोरियल माइनस z⁻6/7 फैक्टोरियल। तो ये कंडीशन यहाँ पे बन रही है। सिंस, अब देखा समझना, सिंस देयर इज नो टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट, ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो कौन सा बन रहा है, यहाँ पे फर्स्ट वाला केस बन रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं ये जो है वो समीशन, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस समीशन n इक्वल्स टू 2 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, लाइक n फैक्टोरियल है ना, n माइनस n+1 फैक्टोरियल, ठीक है, n+1 ठीक है। मतलब एक्चुअली ये सीरीज बन रहा है ना साइन का, तो मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, ये इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, बट ये जो टाइप होगा ना, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जो टाइप बन रहा है ना, ये इसमें प्रिंसिपल पार्ट कहीं नहीं आ रहा है, यानी कि नेगेटिव पावर नहीं आ रही, यहाँ पे सारी की सारी क्या पॉजिटिव पावर्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये पॉजिटिव पावर्स है। तो पॉजिटिव पावर्स है ना, उस पॉजिटिव पावर्स में क्या करना है आपको, एक सेकेंड, ये जो पॉजिटिव पावर्स है ना, इस पॉजिटिव पावर्स की फॉर्मेट में लिखेंगे। यहाँ पर कोई भी, लाइक अगर आप देखेंगे कोई भी z⁻n नहीं मिल रहा, आप ऐसे समझ लो, z⁻n यानी कि z नो टर्म ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे नो टर्म ऑफ z⁻n, z की पावर नेगेटिव का कोई टर्म नहीं है। सो यहाँ पे z=0 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका रिमूवेबल्स आइसोलेटेड। देखो आइसोलेटेड है, उसके अंदर टाइप क्या हो जाएगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। मतलब अल्टीमेटली आप ऐसा समझो कि जिसमें z⁻n नहीं है वो ये सिंगुलरिटी रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं है, तो इन दैट केस द रिमूवेबिलिटी सिंगुलरिटी इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अब आता है कि यहाँ पे पोल के बारे में बात करते हैं। पोल क्या है, देखो व्हेन अ सीरीज ऑफ नेगेटिव पावर, यानी कि ये हो गया n⁻⁻1 नेगेटिव पावर के कोई सीरीज में कंटेन, यानी कि इस नेगेटिव पावर कहने का मतलब प्रिंसिपल पार्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव पावर ऑफ z-a contains on contain number of the terms, finite number of terms, ठीक है, contain on the finite number of terms, it means there are finite number of terms in principal part, यही हम बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे bn जो है वो 0 हो जाए और n जो है वो m से, अब देखो m हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि bm, एक्चुअली ये bm हो जाएगा। तो आप ऐसा समझ लो bm लिख रहे हैं या bn लिख रहे हैं एक ही बात है। तो bm इज द लास्ट, एक्चुअली हम bm की बात कर रहे हैं, ये m क्या है अभी आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पे। तो m जो होता है ना लास्ट टर्म है, जो कि कभी वेनिस नहीं होता, डज नॉट वेनिस, यानी कि सीरीज का जो लास्ट टर्म होगा ना वो क्या हो जाएगा, bm जो है वो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। डज नॉट वेनिस जो है वो लास्ट कोएफिशिएंट जो वो मतलब लाइक वेनिस का मतलब है गायब नहीं होता है, ठीक है, वो 0 की तरफ टेंड नहीं करता है, तो उस कोएफिशिएंट की बात करेंगे। तो इन दैट केस m जो है बहुत छोटा हो जाएगा n से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोल वाली कंडीशन बन जाएगी। सीधा सा आप इतना समझो ना, बाकी और सब झंझट को छोड़ो, कि यहाँ पे नेगेटिव पावर जो है ना z⁻n में क्या होगा, फाइनाइट टर्म्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। इसका भी हम एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं। तो इन सच केस तो क्या होगा, z=a इज सेड टू बी अ पोल। अब पोल के भी कुछ कंडीशंस होती है। अगर आपको पोल जो होता है ना ऑर्डर में मिलता है, ठीक है, मान लो पोल का ऑर्डर m है, ठीक है, अगर वो m पोल्स मिल जाए तो m ऑर्डर का हो जाएगा। तो पोल ऑफ ऑर्डर 1 एंड 2 आर कॉल्ड द रेस्पेक्टिवली सिंपल एंड डबल पोल। अगर आपके पास में जितने पोल्स मिल रहे हैं ना वो उतना उसका पोल का ऑर्डर बन जाता है। और अगर एक पोल मिल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल पोल कहेंगे। ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये टर्मिनोलॉजी यूज हो जाती है, ठीक है। और अगर आपको 2 पोल मिल रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, डबल पोल कहेंगे। अब आपको कभी कभी कह देते हैं प्रूव दैट इन दिस फंक्शन देयर इज अ डबल पोल, तो उस कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा पोल फाइंड करना जिसका ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो fz इज इक्वल टू साइन जेड माइनस a अपॉन साइन जेड क्यूब हो जाएगा। अब क्या करना है, सिमिलरली इसका आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, तो ये हो जाएगा fz इज इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस a का होल क्यूब हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे साइन की सीरीज को ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से z माइनस a माइनस, ठीक है, x माइनस होता है, x माइनस एक्स क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा z माइनस a क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा z माइनस a पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस आगे चलता जाएगा। अब आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर की तरफ तो ये बन जाएगा fz इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा z माइनस a पावर -2,
ठीक है, ये 1 है, पावर अंदर जाएगा तो ये 2 होगा, 2 को ऊपर ले जाएंगे तो -2 बन जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा 1, प्लस ये क्या हो जाएगा z माइनस ए अपॉन 2 है ना, तो z इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही टर्म मिल रहा है, मतलब ये कैसा फाइनाइट टर्म मिल रहा है, इसके अलावा कोई और टर्म नहीं मिलेगा, इसके अलावा बाकी सारे आगे हायर टर्म्स है, भाई 3 से बड़ी सारी टर्म्स है ना, तो वो माइनस नहीं होने देगी। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर कितना मिल रहा है, इसका 2 ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है, तो ऑर्डर कितना मिल रहा है, ऑर्डर 2 ऑफ द एफ जेड, तो एफ जेड का ऑर्डर 2 मिल रहा है, इट मीन्स दैट इज डबल ऑफ, डबल पोल का दो या डबल ऑफ एफ जेड, यानी कि ये उस फंक्शन का क्या है, डबल है, यानी कि डबल आपको यहाँ पे मिल रहा है। पावर जितना मिलेगा उतना क्या मिलेगा, जितना माइनस में मिलेगा आपको उतना यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा सिंगुलरिटी का। तो ऐसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोल को फाइंड करते हैं। अब बात आती है इसेंशियल सिंगुलरिटी के बारे में कि इसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होती है। देखो इसेंशियल सिंगुलरिटी का मतलब होता है जब आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ, यहाँ पे लाइक सारे जितने भी टर्म्स है वो सारे क्या हो जाए, इनफाइनाइट सीरीज है तो जितने भी टर्म्स है वो सारे नेगेटिव में चले जाए। लाइक आप इस सीरीज को देख लो, मतलब इसके प्रिंसिपल पार्ट में नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव जो पावर है ना z-1 उसके सब सारे टर्म्स नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को देख लो, अगर मैं यहाँ पे इस सीरीज को ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ओपन करने पे ये हो जाएगा 1/z-a(x) माइनस क्या होता है 1/z-a/3 फैक्टोरियल का क्यूब होगा ऊपर, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/z-a⁵ फैक्टर। अच्छा, इसको जब हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, सही सही ढंग से लिखेंगे इसको, तो ये क्या बन जाएगा z-a⁻1, ठीक है, ये क्या होगा 1/3 फैक्टोरियल और ये होगा z-a⁻3, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा z-a⁵। तो अल्टीमेटली आपको जितने भी टर्म्स मिल रहे हो -5 है ना, जितने भी टर्म्स मिल रहे हो सारे नेगेटिव मिल रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा कि इसेंशियल सिंगुलरिटी का टाइप बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गए इसकी डेफिनेशन और जनरल डेफिनेशन के बारे में बात की। अब बात करते हैं यहाँ पे अदर डेफिनेशन, या फिर हम कह सकते हैं इसको फाइंड कैसे करते हैं, मेथड टू फाइंड द सिंगुलरिटीज। मेथड क्या होंगे इसके फाइंड करने के, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटीज के बारे में। तो रिमूवेबल सिंगुलरिटीज जो है उसको फाइंड करने के लिए मेथड क्या होने चाहिए। तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी में क्या होता है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी में हमारे पास में प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म नहीं होता है। अब फाइंड कैसे करेंगे, हमको पता कैसे चलेगा ये होगा कि नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होता है, इफ अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, अगर आपके पास में सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है एफ जेड इज नॉट डिफाइंड एट जेड इज इक्वल टू ए, अगर वो जेड इज इक्वल टू ए पर नॉट डिफाइन होता है, मतलब उसका बट लिमिट उसके एग्जिस्ट करनी चाहिए। देखो उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट जेड टेंड्स टू इनफिनिट उसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो रिमूवेबल रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाएगा। कैसे देखो समझते हैं हम यहाँ पे लिमिट कुछ नहीं करना, आपको जेड टेंड्स टू इनफिनिटी लिमिट लगाना है, अगर वो फाइनाइट आता है तो कह देंगे वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। कैसे देखो, अगर आपके पास में एफ जेड आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट जेड टेंड्स टू 0 लगाएंगे, सॉरी z टेंस टू हम यहाँ पे क्या करेंगे, z टेंस टू 0, ये हो जाएगा एफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट z टेंस टू 0, ये हो जाएगा z माइनस साइन z अपॉन z क्यूब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने 0 का अगर रख दिया तो भैया ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो 0/0 का फॉर्म जब भी बनता है तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। तो एल हॉस्पिटल में क्या करते हैं, हम ऊपर और नीचे दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos z अपॉन ये क्या हो जाएगा 3z² हो जाएगा। अब अगर आप अगेन यहाँ पे 0/0 करेंगे, अगेन आप यहाँ पे पुट करेंगे तो अगेन 0/0 फॉर्म बन रहा है, 1 - 1 हो जाएगा। तो आप एक बार और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस का करेंगे तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है, तो साइन z अपॉन ये हो जाएगा 6z, ठीक है 6, ठीक है। और अगर अगेन करेंगे तो यार ये तो अगेन 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो अगेन हम यहाँ पे क्या कर देंगे z टेंस टू 0 के इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये बन जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos z होता है, और 6z का करेंगे तो वो 6 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे जो z टेंस टू 0 पुट किया तो cos 0 1 हो गया, तो ये 1/6 आपके पास में आ जाएगा। और ये एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, मतलब यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 इज जो है वो क्या हो जाएगा इसके लिए रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाएगा। तो मतलब z इज इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड, फंक्शन एफ जेड के लिए रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाएगा। z इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है। अगर इनफाइनाइट आती तो उस कंडीशन में मतलब आप कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता, जीरो भी फाइनाइट है। आप ये भी ध्यान रखना, जब भी आपके पास में जीरो भी आ जाता ना तो वो भी फाइनाइट होता है, बट अगर ये डज नॉट एग्जिस्ट आ जाता 1/0 टाइप का फॉर्मेट आ जाता, इन दैट केस हम यहाँ पे कहते कि ये सिंगुलरिटी जो है वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी नहीं होता, बट अभी यहाँ पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी है।
आगे बात करते हैं पोल के बारे में, बात करते हैं पोल कैसे फाइंड करेंगे। देखो पोल क्या कहता है, इफ अ पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट सच दैट, हम यहाँ पे z टेंड्स टू a करेंगे, अभी हमने z इज इक्वल टू 0 किया, अब हम क्या करेंगे z टेंड्स टू a करेंगे, तो z टेंड्स टू a करेंगे तो ये जो z माइनस a पावर n जो fz बन रहा है ये क्या होना चाहिए, लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, और ये भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये देखो उसमें फाइनाइट हो सकता है, मतलब उसमें 0 भी हो सकता है, रिमूवेबल वाले में 0 भी हो सकता है, बट यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, इज अ पोल ऑफ ऑर्डर n। ये क्या होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा, n होगा। कैसे फाइंड करेंगे हम इस एग्जांपल में देखते हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल कह रहा है कि शो दैट ये एक पोल होगा, ये डबल पोल्स होंगे। डबल पोल्स होने का मतलब है, डबल का मतलब होता है भैया ऑर्डर ऑफ पोल जो है वो कितना है, 2 होगा। ऑर्डर ऑफ पोल आपको यहाँ पे 2 मिलेगा, तो ये आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो हम आगे देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी आप इस टाइप के वैल्यू फाइंड करते हो तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको पहले पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो इसके पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका मेथड आप ध्यान रखें सीधा सा, कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना उसको आपने 0 के इक्वल पुट करना है। तो डिनोमिनेटर क्या है भैया, ये तो z पावर 4 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टेप 1 क्या, डिनोमिनेटर को आपने 0 के इक्वल रखना है। तो भैया ये क्या है, z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो z स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो z स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 1। तो अल्टीमेटली यहां से क्या मिल रहा है, z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, और यहां से भी आपको मिल रहा है z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। यानी कि आपको यहाँ पे 4 पॉइंट मिले। कौन कौन से 4 पॉइंट मिले, आयोटा आयोटा और माइनस आयोटा माइनस आयोटा। तो ये एनालिटिक, देखो इन पॉइंट्स के अलावा फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा, मतलब इन पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। अगर ये पॉइंट्स आपने पुट कर दिए तो वो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा इन पॉइंट पे, एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स द फंक्शन विल बी एनालिटिक। ठीक है, अब हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो एक बार हम आयोटा की लिमिट लगाएंगे, एक बार हम यहाँ पे माइनस आयोटा की लिमिट लगाएंगे। अगर वो इस पे फाइनाइट आ जाता है तो हम कहेंगे पोल, पर हमको क्वेश्चन में क्या आ रहा है, सो दैट, मतलब हमको तो प्रूफ करना है भैया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इस कंडीशन से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, लिमिट z टेंड्स टू आयोटा। तो किसमें लगाएंगे, z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर एफ जेड में हम इसका यूज करेंगे, बिकॉज हमारे पास में वैल्यू क्या है, एफ जेड वाला फंक्शन ही है ना। तो क्या करना है आपको, जब भी सिंप्लीफाई करना होता है ना, तो क्या करना होता है आपको यहाँ पे, एक्चुअली जब हम पोल सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो पोल में आपको क्या करना है, ये देखो ये वाला एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है, ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना। कितने पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे, पॉइंट हमारे पास में कितने, 2 पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट है। आयोटा कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो क्या करेंगे, z पावर n, डबल तो वैसे ही हो गया, n इज इक्वल टू 2 मिलेगा वैसे भी आपको। तो क्या करना है, z माइनस ए क्या है, आयोटा है, और उसकी पावर कितना करेंगे, 2 करेंगे, उसके साथ में आपको एफ जेड लिखना है। ठीक है, इस एफ जेड को हम लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू आयोटा, ये हो जाएगा z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर 1 अपॉन, इस फंक्शन को लिखेंगे ना, तो इस फंक्शन को अब इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ये हमने इसके इसको हमने यहाँ पे फैक्टराइज्ड कर दिया है, तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो हमने इसको इस फैक्टर की फॉर्म में, एक सेकेंड, इसके फैक्टर्स ये होंगे। ठीक है, एक सेकेंड, हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स को ऐसे लिखेंगे, वेट, एक्चुअली इसके फैक्टर्स ये होंगे, z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर एंड z प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ये इसके फैक्टर्स होंगे। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये इसके फैक्टर आपको मिलेंगे। ठीक है, वो बड़ा सिंपल है, यहाँ तक हमने कर लिया भैया, यहाँ तक ये बन रहा है सिंपल सा। आप ऐसा करो ना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा लिख दो, z स्क्वायर माइनस 1, z स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, एक्चुअली ये क्या होगा, z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, एंड ये हो जाए z प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, वापस आपको यही टर्म मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ता है। अब देखो यहाँ पे क्या करना, हमने लिमिट पुट करना है इसके ऊपर। तो हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट z टेंड्स टू आयोटा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन z प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम बात करें 1 अपॉन z प्लस आयोटा है, और एक सेकेंड ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करने, इसमें ये टर्म और ये टर्म तो हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन z प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। और अब हमको क्या करना है, यहाँ पे z की जगह आयोटा को पुट करना, तो z की जगह आयोटा पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 आयोटा का होल स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 आयोटा स्क्वायर, जो होता है -1 के इक्वल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये -1 के इक्वल है रहा है, -1 अपॉन 4 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कैसा मिल रहा है आपको, फाइनाइट मिल रहा है। तो ये हमने कहा कि भाई लैम्डा मिलना चाहिए आपको, और वो लैम्डा जो है वो कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उस कंडीशन में ये पोल हो जाएगा। अब n आयोटा कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अब यही काम हम किसके लिए कर देंगे, अब ऐसा कैसा किसके लिए करेंगे, सेम एज इट इज। हमने क्या करना है, सेम कंडीशन अब किस पे पुट करना है, लिमिट यहाँ पे हम पुट करेंगे आयोटा टेंस, सॉरी लिमिट z टेंस टू,
z टेंस टू माइनस आयोटा, क्योंकि 2 पॉइंट आ रहे थे, 4 पॉइंट आ रहे थे, आयोटा आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा, तब हम माइनस आयोटा पे पुट करेंगे तो ये क्या होगा z माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, पहले क्या हो रहा था यहाँ पे z माइनस आयोटा, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है z माइनस आयोटा पे इसकी वैल्यू को पुट करना है, तो z माइनस ए जो है वो हमारे पास में क्या है z प्लस आयोटा, तो अल्टीमेटली ये z प्लस आयोटा का होल स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बिकॉज हमको z माइनस ए पावर n रखना होता है ना, तो a की वैल्यू अब माइनस आयोटा पुट कर रहा है, इसलिए ये प्लस ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है इसके साथ में fz लिखना, तो fz क्या है हमारा f माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, सॉरी z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर एंड z प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। देखो ये टर्म और ये टर्म यहाँ से कट हो गया, तो अब यहाँ से लिमिट पुट कर देंगे इसके अंदर, तो लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे, देखो ये माइनस का आप स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अल्टीमेटली ये भी 0 के इक्वल नहीं है और ये दोनों टर्म इक्वल है, मतलब आपको दो ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं जिन पे वैल्यूज इक्वल आ रही है और एक मिल रहा है आयोटा और एक मिल रहा है माइनस आयोटा, मतलब इसका ऑर्डर जो है वो कितना हो जाएगा, पोल का ऑर्डर ऑफ पोल वो कितना मिल रहा है आपको 2 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एक डबल हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या करते हैं इसके पोल को यहाँ पे फाइंड करता है। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इसेंशियल सिंगुलरिटी के बारे में, इसेंशियल सिंगुलरिटी को कैसे फाइंड किया जाता है। इसेंशियल सिंगुलरिटी में क्या करते हैं हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू फाइंड करते हैं, सेम काम करना होता है। इफ पॉजिटिव इंटीजर n डज नॉट एग्जिस्ट, अब देखो पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, अब वो फाइनाइटली नहीं होना चाहिए, अब वो कैसा होना चाहिए यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। सेम कंडीशन हम यहाँ पे रखेंगे जो हमने पोल में अप्लाई की थी, अब अगर उसमें डज नॉट एग्जिस्ट आ जाता है तो इन दैट केस वो क्या हो जाता है यहाँ पे इसेंशियल, जो हमने काम किया ना ये का ये काम होगा, बट वहां पे फाइनाइट ना मिलकर आपको डज नॉट एग्जिस्ट मिल जाएगा, तो इन दैट केस यहाँ पे क्या हो जाएगा उस पॉइंट पे वो सिंगुलरिटी जो होगी वो नॉन लाइक सॉरी इसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगी। ओके, और एक आता है हमारे पास में कॉन्सेप्ट जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन। देखो जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन का मतलब हो गया जैसे हमने अभी फाइंड किया आयोटा और माइनस आयोटा, तो वो क्या होंगे जीरो हो जाएंगे, मतलब वो रखने पे फंक्शन जीरो बन जाएगा। अ वैल्यू ऑफ z यानी कि उस फंक्शन की वैल्यू ऑफ z यानी कि इस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू व्हिच मेक fz इज इक्वल टू जीरो, वो fz को इक्वल बना दे, जीरो की इक्वल बना दे, उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे लाइक उसके जीरोस कहेंगे, मतलब वही होता है जीरोस जो होते हैं वो अगर उसमें पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो फंक्शन भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप आपको पूरा सिंगुलरिटी का जो पूरा टॉपिक है वो मैंने इस पूरी एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है। सो दिस इज द ऑल अबाउट सिंगुलरिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटीज। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स और इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।